सभी दोस्तों को जय श्री राम। तो आज हम देखेंगे कि जिस भूमि पर हम रहते हैं, ये जो भी भूमि हम धारित करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार चर्चा होती है कि सरकारी गाइडलाइन उसकी क्या है। वैसे अधिकतर साथी हमारे सब परिचित हैं और सबको पता भी है, बट ये वीडियो उनके लिए है जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि हम जिस भूमि को धारण करते हैं या जिस भूमि पर हम रहते हैं उसकी सरकारी गाइडलाइन क्या है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे हमको रजिस्ट्री कराना हो या हमारी भूमि जो है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण अगर हुई है तो उसमें आपको चाहे स्टाम्प ड्यूटी अगर रजिस्ट्री के लिए लगाना हो या आपकी भूमि अधिग्रहित हुई है तो मुआवजा आपको मिलना हो, वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट गाइडलाइन से ही तय होती है। तो हम अपने घर पे बैठ के या अपने हिसाब से हम कैसे देख सकें कि इस भूमि की सरकारी गाइडलाइन क्या है और अगर हमको रजिस्ट्री करानी है तो कितने की स्टाम्प ड्यूटी हमको लगेगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भूमि जिस पर हम रहते हैं, हर गांव में मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं और जिलों के हर एक गांव में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग गाइडलाइन रहती है और उस गाइडलाइन का यानी कि उस भूमि की कीमत का जो भी प्रतिशत जिस भी योजना के लिए होता है उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जैसे मान लो कि आपकी कोई भूमि की गाइडलाइन आपको पता चल गई कि इस भूमि की 1 हेक्टेयर की 4 लाख रुपए की गाइडलाइन है। अब यहां पर हम जो शब्द यूज करेंगे वो हेक्टेयर यानी आपका 10,000 वर्ग मीटर यानी 100 आरे, और 1 आरा यानी कि 100 आरे का 100वां हिस्सा यानी 1 आरी। तो हम गाइडलाइन में इन डिजिट्स का उपयोग करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता दूं। दूसरी बात कि अब अगर आपको पता चला कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर की 4 लाख रुपए की गाइडलाइन है तो आप अगर रजिस्ट्री कराओगे और वहां जो भी प्रतिशत शुल्क लगता है वो आपको कोई क्लेरिफाई नहीं है, वो जो भी उनका नियमानुसार शुल्क होता है वो इसी गाइडलाइन के प्रतिशत जितना भी हो, चाहे 10 हो, 12 हो, 8 हो, 7 हो, जो भी हो, इसी गाइडलाइन पे प्रतिशत के आधार पर ही स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और अगर आपकी भूमि कहीं अधिग्रहित हुई है तो उसमें जो भी मुआवजा मिलना है शासन की तरफ से यानी कि सरकारी गाइडलाइन का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो जहां पे जो नियम होते हैं उसके हिसाब से, तो वो भी इसी गाइडलाइन से तय होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो भूमि है उसकी गाइडलाइन सरकारी क्या है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे www.mpigr और mpigr लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपको संपदा की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन होगी और इसमें आप राइट साइड में तीसरे नंबर पे कृषि भूमि नामांतरण के नीचे गाइडलाइन दर, इस पे आप ओके करेंगे और देखिए यहां पर आपको हर वर्ष की यानी कि 2015-16 से लेके वर्तमान वर्ष 24-25 यानी कि 24-25 का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल 2024 से लगाकर 31 मार्च 2025 तक ये आपका फाइनल गाइडलाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सारा आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मान लो कि आपको इसमें रतलाम जिला चयन करना है तो रतलाम जिले पे अपन जाएंगे और ये पीडीएफ फॉर्म में आपकी ये पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें पूरे जिले के जितने भी तहसील और उसके जो गांव है उस गांव के हर एक भूमि की एक सरकारी गाइडलाइन आपको पता चल जाएगी कि उस गांव में सिंचित की, असिंचित की, आवासीय की कितनी क्या गाइडलाइन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना पेज लगभग डाउनलोड हो गया है। जैसे ही डाउनलोड होगा ये आपके बीच में ये इस टाइप से खुल गया आपका। तो ये वर्ष 24-25 की रतलाम जिले की गाइडलाइन है, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई सा भी एक एरिया है, कोई सा गांव ले लेता हूं, मान लो नेतावली की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1778 जो क्रमांक दिया है इसमें नेतावली है। अब ये नेतावली की पूरी लिस्ट
आपके सामने ओपन हो गई। अब ये जो डिजिट्स लिखे हैं इसके ऊपर ही ऊपर आप देखिए गाइडलाइन स्थान में आपको सिंचित असिंचित जो भी ऊपर आपका एक कॉलम बना हुआ है उसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, आरसीसी, आरबीसी, टीन शेड इस सब प्रकार के ऑप्शन दिए हैं। उसी के नीचे हम देखेंगे जैसे कि सीरियल से 15 नंबर पे सिंचित लिखा है, उस 15 नंबर के हम नीचे आएंगे तो नेतावली वाली लाइन में, ये है नेतावली वाली लाइन में 9,60,000 आपका सिंचित की गाइडलाइन है और असिंचित की गाइडलाइन है 6,40,000। अब ये जो गाइडलाइन है ये आपकी हेक्टेयर में दी हुई है। हेक्टेयर बोले तो पूरा 100 आरी का जो आपका 1 हेक्टेयर होता है यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। और अब नॉर्मली जो बीघे में बात करें तो हर एक तहसील में और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बीघे में बदलाव होता है, बट हम यहाँ पर बात सिर्फ आरी और हेक्टेयर में करेंगे ताकि ये पूरे एमपी के लिए एक समान है। तो यहाँ सिंचित जमीन 9,60,000 ये हेक्टेयर का है। तो अब हम बात करें अगर आरी के हिसाब से, यानी हेक्टेयर में 100 आरी है तो अब 9,60,000 हम यहाँ पर है और उसमें अगर हम 100 का भाग लगा देते हैं तो एक आरी की कीमत आपकी 9,600 रुपये आपकी सरकारी गाइडलाइन हो गई एक आरी की। यानी अगर हमको 25 आरी का अगर रजिस्ट्री करानी है या 25 आरी यानी कि जावरा तहसील में 1 बीघा 25 आरी को बोलते हैं लोग, तो उसकी जो कीमत बन रही है वो 2,40,000। नेतावली में 25 आरी की जो कीमत है सरकारी वो 2,40,000 बन रही है। उसी प्रकार से अगर असिंचित की बात करें तो यहाँ पर 6,40,000 आपको दिख रही है। अब 6,40,000 और उसमें अगर हम 100 का भाग लगा देते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 100 आरी होती है इसलिए अपन 100 का भाग लगा रहे हैं, तो एक आरी की कीमत 6,400 होगी। अब असिंचित की अगर हम 1 बीघे की बात करें जावरा तहसील के हिसाब से यानी कि 25 आरी की, तो ये 1,60,000 की इसकी 1 बीघे यानी 25 आरी की आपकी कीमत हो गई है। बीघा तो कम ज़्यादा होगा, वो पिपलोदा तहसील में अलग है, जावरा तहसील में अलग है, लेकिन हम 25 आरी की जो कीमत है वो असिंचित भूमि की 1,60,000 नेतावली गांव की होगी। इसी प्रकार से मन्याखेड़ी गांव दिया है या नेतावली जावरा सीतामऊ रोड की जमीन दी है। ये इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर कॉलम में दिख रहे हैं उसके सामने जो पूरी लिस्ट दी हुई है ये इस पे आपको आपकी सरकारी गाइडलाइन का पता चल जाएगा। अब इसमें जैसे आवासीय लिखा है, व्यावसायिक लिखा है, औद्योगिक आरसीसी यानी किसी का मकान अगर बना हुआ है और उसकी आपकी रजिस्ट्री करानी है तो आरसीसी के हिसाब से ये जो वर्ग फीट में भी यहाँ पर वर्ग मीटर में ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपनी भूमि की सरकारी वैल्यू कितनी है ये आसानी से इस वेबसाइट के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जानकारी आपको पसंद आई होगी।